अस्सलाम वालेकुम। HTML के तीसरे लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं आपको साइज़ के बारे में बताऊँगा, फ़ॉन्ट साइज़ और कलर के बारे में बताऊँगा। तो चलते हैं वीडियो अपने लेक्चर की जानिब। स्लाइड शो। इससे पहले HTML हेडिंग जो मैंने आपको बता दिया H1 से H6 तक होती है। इसमें मैंने स्टाइल फ़ॉन्ट ऐसे लगाना है। फ़ॉन्ट कलर लिखा हुआ है H1 स्टाइल इज इक्वल टू फ़ॉन्ट डैश साइज कलोन 60 पिक्सल सेमी कोलोन, उसके बाद डबल कोटेशन का साइन, उसके बाद क्लोजिंग हेडिंग। तो ये भी लगाना। अभी चलते हैं नोट पैड की जानिब, ये भी लगाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर आगे आपने लिखना है H1 स्टाइल। ये फ़ॉन्ट साइज है तो ये स्टाइल से होगा, ठीक है। स्टाइल इक्वल टू डबल कोटेशन, दो बार इसलिए डालिएगा ताकि क्लोजिंग हो जाए। उसके बाद फ़ॉन्ट डैश साइज़, तो हम साइज़ कर रहे हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ करेंगे। अगर फ़ॉन्ट कलर कर रहे हैं तो फ़ॉन्ट कलर करेंगे, जो कुछ भी आपने करना है। तो साइज़, उसके बाद यहाँ पर कलोन 60 पिक्सल, तो ये इसका जो साइज़ है वो 60 पिक्सल में रख रहा हूँ। तो ये एक्स आपने डालना है। उसके बाद सेमी कोलोन, उसके बाद आपने क्लोज, उसके बाद लिखना है हेडिंग, स्पेस दे दें हेडिंग H1। तो यहाँ पर आपने क्लोजिंग टैग भी डाल देना है H1 के नाम से जो आपने किया हुआ है। तो इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस। तो आप लिखते हैं वहाँ पर चेंजिंग ये देखें हेडिंग, तो 60 पिक्सल रखा है तो ये 60 पिक्सल आ गया है। ये ज़रा यहाँ पर एक चीज़ है कि बी आर का टैग लाइन ब्रेक के लिए होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस्तेमाल करके देखते हैं। मैं यहाँ पर बी आर का टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप कोई भी एंडिंग टैग के साथ बी आर का टैग इस्तेमाल कर सकते हैं या ऊपर कर सकते हैं, जहाँ पर या आपकी मर्ज़ी हो। ये मैं यहाँ पर कर रहा हूँ और यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ आपने बी आर मतलब मीन है कि ब्रेक, ठीक है। कंट्रोल एस और अभी चेक करते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये स्पेस आ गया, तो ये बी आर का टैग लग गया। अच्छा, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कैसे लगाया जाता है, लिखेंगे बॉडी स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोटेशन बैकग्राउंड डैश कलर कलोन, के बाद पावर ब्लू। आपने यहाँ पर पाउडर ब्लू लिखा, सॉरी पाउडर ब्लू। तो आपने यहाँ पर जो कुछ भी आपका पसंद है, आपका कलर जो कुछ भी आप पसंद करें वो आप लगा दें। तो यहाँ पर मैं चलते हैं, लगाते हैं यहाँ पर, सॉरी H1 का क्लोजिंग ये हो गया। इसको क्लोजिंग टैग इसलिए किया है ताकि याद रखें H1 स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोटेशन कलर कलर, बाद आपने जो कुछ कलर रखना है उसका नाम देना है। ये कलोन और सेमी कलोन, ये कलोन हो गया। इसके बाद कलर के नेम ब्लू, मैं ब्लू रख रहा हूँ, आपने कुछ भी रख देना है। उसके बाद सेमी कलोन, तो ये हो गया। आगे आपने कुछ भी लिख देना है, दिस इज हेडिंग, ठीक है। तो इसको क्लोज कर देना है H1 के टैग को। तो यहाँ पर मैं H1 के टैग क्लोज कर रहा हूँ। तो इसको सेव करते हैं, सॉरी सेव करते हैं और चेक करते हैं कि हुआ है कि नहीं। तो नीचे देखते हैं, ये देखें मैंने ब्लू किया है, दिस इज़ अ हेडिंग, तो ब्लू आ गया, ठीक है। आपने इन कलर को हेडिंग के साथ भी लगा सकते हैं और पैराग्राफ के साथ भी लगा सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। आपने जैसा आपकी मर्जी है ऐसा आप लगा सकते हैं। इसी तरह आप HTML फ़ॉन्ट साइज़ कैसे किया जाता है HTML के, फैमिली साइज़ भी है और फैमिली वर्डाना,
वार्डाना साइज भी है और कोरियर भी है। तो आप जो मर्ज़ी है वो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कौन सा मैं यहाँ पर मैं लिखूँगा H1 क्लोजिंग टैग। उसके बाद यहाँ पर लिखूँगा स्टाइल इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको कर देते हैं फैमिली। फैमिली के बाद सॉरी फॉन्ट डैश फैमिली। उसके बाद कॉलम और साथ में कॉलम भी आप लगा दें ताकि आपकी इजी हो सके। वहाँ पर ग्राउंड डाला है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ वार्डाना। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज हेडिंग। तो यहाँ पर आप कर दें H1। तो इसको सेव करें कंट्रोल एस से। देखता हूँ कि हो गया कि नहीं। पीछे ये देखें जनाब, दिस इज हेडिंग वार्डाना। ये वार्डाना है। अब इसको कोरियर करते हैं। कोरियर पैराग्राफ में लिखते हैं पैराग्राफ की ओपनिंग क्लोजिंग टैग के बाद स्टाइल इज इक्वल टू, यहाँ पर करेंगे फॉन्ट डैश साइज डैश फैमिली। आगे इसका लोन सेमीकोलन के बाद हम लिखेंगे कोरियर COURIER कोरियर। तो इसको मैं करता हूँ दिस इज पैराग्राफ। ठीक है। इसको आप क्लोजिंग टैग डाल देते हैं। इसको सेव करते हैं। क्या करते हैं चेंजिंग होगी कि नहीं। तो ये देखें देखिएगा पैराग्राफ कोरियर में देखें और वार्डाना में देखें क्या बात है। ठीक है। तो आज की वीडियो में देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।